एक दिन भूपति ने चारुलता से प्रेम भरे शब्दों में कहा, चारुलता, तुमने आजकल लिखना पढ़ना एकदम क्यों छोड़ दिया है? चारुलता ने कहा, मैं बहुत बड़ी लेखिका हो गई हूँ न। भूपति, सच्ची बात कहता हूँ, आजकल के लेखकों में मैंने तुम्हारी शैली की तरह अच्छी शैली किसी की भी नहीं देखी। विश्व बंधु पत्र ने अपना जो मंतव्य दिया था, मेरा भी ठीक वही मत है। चारुलता, रुको तो सही। भूपति, ये देख ही लो, न कहकर भूपति सरोरोह की एक पत्रिका निकालकर चारुलता और अमल की लेखन शैली से तुलना करने लगा। चारुलता का चेहरा लाल दो उठा और उसने झटपट भूपति के हाथ से पत्रिका को छीनकर अपने आंचल के बीच ढक लिया। भूपति मन में सोचने लगा, लिखने के काम में एक साथी की जरूरत पड़ती है, साथी के बिना मन की भावनाएं नहीं निकलती। मैं समझ गया, अब उपाय यही है कि मैं भी लिखने की आदत बढ़ाऊं। अभ्यास बढ़ा लेने पर धीरे धीरे चारुलता का भी लिखने में उत्साह बढ़ जाएगा। भूपति गुप्त रूप से खाता लेकर बैठ जाता और लिखने का अभ्यास करने लगा। दोष देखकर बार बार काटकर फिर लिख कर भूपति बेकारी का समय व्यतीत करने लगा। इतने कष्ट और अपार मेहनत से लिखी गई उन रचनाओं के प्रति उसके मन में धीरे धीरे विश्वास और ममता की भावना जाग उठी। अंत में एक दिन भूपति ने एक उपाय सोचा। अपने लेख को दूसरे से नकल कराकर उसने अपने स्त्री को पढ़ने के लिए दिया। कहा, मेरे एक मित्र ने अभी लिखना शुरू किया है, मैं तो कुछ भी नहीं समझता कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, पर तुम्हारे पास लाने का मतलब यह है कि तुम इसे एक बार पढ़कर देखो कि यह चीज कैसी हुई है। खाता झटपट चारुलता के हाथ में रखकर भूपति तुरंत कमरे से बाहर चला गया। सरल भूपति का एक कपटपूर्ण व्यवहार समझने में चारुलता को देर न लगी। चारुलता उसे आदि से अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ गई। लेख का विषय और उसकी शैली देखकर वह हंस पड़ी। उसके मन में गंभीर विचार उठने लगे। सोचा, पति भक्ति में इस तरह तत्पर हूँ, भक्ति प्रदर्शित करने के लिए बराबर कोशिश करती रहती हूँ, फिर भी पति की यह कार्यप्रणाली किस मतलब से है? हाय, चारुलता अपनी पति भक्ति की इतनी तैयारी कर रही है और वह क्यों लड़कपन करके पूजा के अर्घ्य को इधर उधर बिखेर रहा है? चारुलता से प्रशंसित होने या वाहवाही लूटने की उसकी ऐसी चेष्टा क्यों है? यदि वह कुछ भी न करता और चारुलता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील न बना रहता, तो भी पति पूजा में चारुलता को वह निम्नस्त न देखता। चारुलता हृदय से यही चाहती है कि भूपति किसी हालत में भी अपने को उससे छोटा या कम न समझे। चारुलता ने खाते को मोड़कर रख दिया। तकिए पर टेककर सुदूर निगाह दौड़ाकर वह बहुत देर तक सोचती रही। अमल भी तो कभी कभी नए लेख लाकर उसे पढ़ने के लिए देता था। संध्या समय शयन कक्ष के सामने वाले बरामदे में फूलों के निरीक्षण करने में व्यस्त उत्सुक भूपति को चारुलता से कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। चारुलता ने मौन रहना अनुचित समझकर गंभीर भाव से पूछा, क्यों जी, क्या तुम्हारे मित्र का ये पहला निबंध है? भूपति ने कहा, हाँ। चारुलता, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, देखने से ऐसा मालूम नहीं होता कि पहला लेख है। भूपति प्रसन्न होकर सोचने लगा, मैंने लेख तो मित्र का कहकर चारु को दिया था, अब उसे अपने नाम से कैसे प्रकाशित किया जा सकता है? भूपति का उत्साह बढ़ गया। वह बराबर लिखने लगा। बहुत तेजी से खाता के बाद खाता लिखने में व्यस्त रहने लगा और फिर नाम प्रकाशित होने में भी देर न लगी। चारुलता इस बात का बार बार पता लगाती रहती कि विलायत से चिट्ठी आने का दिन कब है। पहले पहल अदन से भूपति के नाम एक पत्र आया। उस पत्र में अमल ने भाभी को प्रणाम निवेदन किया था। फिर स्वेज नहर से भूपति को अमल का दूसरा पत्र मिला, उसमें भी भाभी को प्रणाम लिखा हुआ था। फिर तीसरी चिट्ठी माल्टा से रवाना की गई थी और उसमें भी अंत में पुनश्च लिखकर अमल ने भाभी को प्रणाम की सूचना दी थी। चारुलता के पास अमल की एक भी चिट्ठी नहीं आई। भूपति के पास जो चिट्ठियां आई थीं, उन्हें मानकर चारुलता ने बहुत गौर से इधर उधर पढ़कर देखा, परंतु आदि से अंत तक पढ़ जाने पर प्रणाम के अतिरिक्त उसके बारे में कहीं पर एक अक्षर भी नहीं दिखाई पड़ा। उसके संबंध में किसी तरह का जिक्र कहीं भी नहीं मिला। इधर कुछ दिनों से चारुलता ने अपने मन को संयत बनाकर शांत बना लिया था और शांत विषाद की निर्मल चंद्रता छाया में आश्रय ले चुकी थी, परंतु पत्रों को पढ़कर और अपने प्रति अमल की ऐसी उपेक्षा का भाव देखकर उसका शांत मनोभाव फिर बदल गया और सब बंधन छिन्न हो गया। हृदय में पुनः धड़कन शुरू हुई, हृदपिंड मानो टूटने लगा। गार्हस्थ्य जीवन की कर्तव्य स्थिति के बीच फिर भूकंप के धक्के लगने लगे।
एक दिन की विचित्र घटना देखकर भूपति चकित हो गया। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक नींद टूट जाने पर भूपति ने देखा कि चारुलता पलंग पर नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर खोजने लगा। आंगन में जाकर देखा कि चारुलता दक्षिण तरफ के कमरे में खिड़की के पास चुपचाप बैठी हुई है। भूपति को देखकर चारुलता झटपट उठकर खड़ी हो गई। कहा, उस कमरे में बेहद गर्मी मालूम हो रही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई। यहाँ अच्छी हवा लग रही है। पत्नी को आराम से रखने के लिए भूपति बराबर प्रयत्नशील रहता था। उद्विग्न होकर उसने शयन कक्ष में पलंग पर पट्टा खिंचवाने का बंदोबस्त कर दिया और इस बात का ख्याल रखने लगा कि कहीं ऐसी त्रुटि न हो जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। भूपति की ऐसी तत्परता देखकर चारुलता मुस्कुरा कर कहती, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, तुम झूठ मूठ क्यों घबराते रहते हो। इस मुस्कुराहट और हंसी को प्रस्फुटित करने में उसे अपनी छाती को कड़ी करके पूरी शक्ति लगा देने की जरूरत पड़ती थी। अमर यथा समय विलायत पहुंच गया। चारुलता के मन में पहले यह विचार आया था कि रास्ते में शायद उसे स्वतंत्र रूप से पत्र लिखने का मौका नहीं मिला। नियत स्थान पर पहुंच चुकने पर शायद विस्तृत पत्र लिखकर भेजेगा, किंतु वह विस्तृत पत्र नहीं आया। प्रतीक्षा विफल हुई। प्रत्येक मेल आने के दिन चारुलता अपने सभी कामों और घरेलू धंधों को करती हुई भीतर ही भीतर मन में छटपटाती रहती थी। कहीं भूपति यह न कह दे कि तुम्हारे नाम का कोई पत्र नहीं है। इस शंका से चारुलता उससे इसका जिक्र ही नहीं करती थी। ऐसे ही समय में एक दिन डाक आने के दिन भूपति मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आकर बोला, एक चीज है, देखोगी। चारुलता व्यस्त थी, पर सुनकर भक्तिभाव से उसने पूछा, कहाँ है, दिखाओ। भूपति ने थोड़ा परिहास करने के विचार से नहीं दिखलाया। चारुलता अधीर हो उठी। उसने उठकर भूपति की चादर के बीच से वांछित वस्तु को छीन लेने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, सवेरे से ही मेरे मन में यह विचार बार बार आ रहा है कि आज जरूर ही मेरी चिट्ठी आवेगी, यह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। चारुलता की ऐसी उत्सुकता से भूपति की परिहास स्पृहा लगातार बढ़ती गई। वह चारुलता से बचता हुआ पलंग के चारों तरफ घूमने लगा। तब अत्यंत ऊबकर चारुलता पलंग पर बैठ गई। उसकी आंखें आंसू से भर उठी। चारुलता के अत्यंत आग्रह से भूपति ने चादर के अंदर से बहुत उत्सुकता के साथ एक खाता निकाला, जिसमें उसके रचित निबंध भरे पड़े थे। चारुलता की गोद में खाता रखकर उसने कहा, रंज मत हो, ये लो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।